डियर स्टूडेंट्स, आज से हम नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला पार्ट है टेंजेंट एंड नॉर्मल। जैसे आप टेंजेंट एंड नॉर्मल से आप फैमिलियर हैं कि यदि किसी कर्व को एक लाइन पर्टिकुलर एक ही पॉइंट में टच करेगी तो वो लाइन जो है उस कर्व का टेंजेंट कहलाएगा। तो पहले हम पढ़ेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस कर्व एंड लेट p इज एन x1 y1 एनी पॉइंट ऑन दैट कर्व। यदि हम उस पॉइंट p से एक लाइन ड्रा करें जो पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 में टच करेगी तो उसको हम बोलेंगे वो उसका टेंजेंट है। तो ये टेंजेंट विच इज मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस, यदि ये टेंजेंट जो है वो x के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो हम इस पॉइंट में इस कर्व का जो स्लोप है उसको हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट p xy। मतलब ये हुआ यदि कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है तो उसको हम पहले स्लोप निकालेंगे, फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट p x1 y1 से उसको पास कराएंगे तो जो स्लोप आएगा dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p x1 y1 उसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। मीन्स dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p x1 y1 इक्वल टेन थीटा। यानी ये जो लाइन है ये एंगल कितना बना है, थीटा बना रहा है, तो ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट विच इज इक्वल टू टेन थीटा। और यही होगा स्लोप एट द टेंजेंट एट पॉइंट p वेयर थीटा इज द एंगल विच इज द टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 which is positive direction on x-axis. We have two type of tangent. First one, horizontal tangent. Horizontal tangent defined as a tangent which is parallel to x-axis. यदि कोई भी tangent x-axis के parallel है इसका मतलब कि एंगल जो है वो थीटा जो है वो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। तो tan थीटा इक्वल टू हम पुट करेंगे जीरो, हो जाएगा 0। tan यहाँ पुट करेंगे थीटा को 0 डिग्री तो हो जाएगा 0। ये इसका मतलब tan 0 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 0। यानी हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए हमें स्लोप dy बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। दूसरा वर्टिकल टेंजेंट, इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, यदि कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है इसका मतलब वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। यानी ए टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस ए नॉन एज वर्टिकल टेंजेंट। इसका मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा। जब ये थीटा 90 डिग्री है तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा इन्फानाइट। इसका मतलब कॉट थीटा हो जाएगा 0। टेन थीटा का मतलब हो गया स्लोप एट पॉइंट p dy बाई डी एक्स x1 y1 इक्वल टू इन्फानाइट हो जाएगा। यदि ये इन्फानाइट है तो स्लोप ऑफ dx अपॉन dy एट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी कॉट थीटा यानी dy बाई डी एक्स बाई डी वाई हो जाएगा और टेन थीटा हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का स्लोप इन्फानाइट होगा तो ऑटोमेटिकली dx अपॉन dy एट पॉइंट p x1 y1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद रखना है आपको हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में स्लोप dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 0 होगा और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टेंजेंट में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इन्फानाइट होगा। तो इन्फानाइट के लिए हम सॉल्व करने के बजाय हम लेते हैं dx अपॉन dy एट पॉइंट p x1 y1 0। मतलब वर्टिकल टेंजेंट में dx अपॉन dy 0 होता है और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट में dy बाई डी एक्स 0 होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। वी नो दैट normal to the curve at point p x1 y1 is a line perpendicular to the tangent at point p x1 y1 and passing through the point p। यानी जो नॉर्मल होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये हुआ यदि ये टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो पर्टिकुलर पॉइंट p विच इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास होगा तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो ये इसका टेंजेंट हो गया और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो p x1 y1 से पास हो रही है वो क्या हो जाएगा, उसका नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये हुआ वी नो दैट द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट p x1 y1 इज द लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट p। इसका मतलब ये होगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट हो जाएगा -1।
तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्सपोनेंट बाय 1 इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एक्सपन और y1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्सपन बाय 1 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्सपन y1। डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्सपन बाय 1 इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी एक्सपन और y1, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट -1 होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इन पर्टिकुलर पॉइंट पी एक्सपन बाय 1 हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट एक्सपन बाय 1, एंड ऑल्सो वी कैन से -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्सपन और y1। नाउ हॉरिजॉन्टल नॉर्मल, इफ द नॉर्मल इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यदि कोई नॉर्मल एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसको हम बोलेंगे कि वो हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है। इसका मतलब माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई एट पॉइंट पी एक्सपन बाय 1 इक्वल 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्स अपॉन डी वाई का स्लोप इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा वर्टिकल नॉर्मल, इफ द नॉर्मल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, यदि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो हम बोलेंगे विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो हम बोलेंगे माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी एक्सपन बाय 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट एक्सपन बाय 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास हॉरिजॉन्टल नॉर्मल है तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा वो 0 होगा, और वर्टिकल नॉर्मल में स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एट पॉइंट 11। तो पहले हमें इस फंक्शन को डायरेक्ट सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, तो हम इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे इस पर 2x डिफरेंशिएट हमने किया तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, सॉल्व किया तो डी वाई डी एक्स आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपको स्लोप निकालना है टेंजेंट नॉर्मल का, तो हम डी वाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट 1 1 निकालेंगे, यानी हम एक्स और वाई की वैल्यू को 1 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स एट पॉइंट 1 1 हो जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ मतलब डी वाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट 1 1 हो गया -1। तो हमें मालूम है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1 1 में होता है डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 1 हो गया -1, और स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 1 हो जाता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो जाएगा -1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 आ गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल 1 आ गया। एक और एग्जांपल देखें, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y माइनस एक्स की बार 5 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एट पॉइंट 13, यानी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। इसका मतलब आपको डी बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट 13 निकालना है। तो पहले हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ y माइनस एक्स 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसका हो जाएगा 5x की बार 4, यहाँ लग गया प्रोडक्ट रूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ पे आप x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा इसको हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स एट पॉइंट 13, और ये पूरा पुट करेंगे तो आंसर आएगा इसका 8। इसका मतलब ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 8। यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछता तो इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब वैल्यू हो जाती है -1/8। एक और क्वेश्चन देखें, इफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू fx एट द पॉइंट 34 मेक्स एन एंगल 3π/4 with the positive direction of x axis, then find the value of f'3। तो आपको मालूम है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो होता है -1 अपॉन f' एट पॉइंट 34, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस f'3, तो यही होगा f'3 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होगा -1 अपॉन f'3, और ये जो दिया है वो कितना एंगल बना रहा है, दिस वन मेकिंग एंगल 3π/4 विद x एक्सिस, यानी ये इक्वल हो जाएगा tan 3π/4 हो जाएगा। ये जो स्लोप इसका स्लोप दिया हुआ tan 3π/4 इसके हो जाएगा -1, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा f'3 इक्वल हो जाएगा 1।
मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा है स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो होता है -1/f-3। तो f-3 आपके पास यदि पूछा है और ये एंगल दिया हुआ तो tan 3/4, इसका मतलब f-3 इक्वल हो जाएगा 1। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y³ + 3x² = 12y वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल। तो आपको बताना है पॉइंट ऑन द कर्व। तो मान लें भाई इस कर्व में कोई पॉइंट x1 y1 है, तो ये जो x1 y1 उस पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये हो जाएगा y1³ + 3x1² = 12y1। ये इसको मान ली इक्वेशन 1 हो गया। अब इसका स्लोप निकाल लिया हमने, तो dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट p x1 y1 इक्वल टू हो गया, ये आ गया आपका 12 - 3y1² / 6y1। इसको सिंप्लीफाई करके आप इसका dy/dx निकाल लें। अब चूंकि बोला हुआ वर्टिकल टेंजेंट होता है जब जिसका dx/dy एट पॉइंट p x1 y1 कितना हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, तो इसको सॉल्व करने के बाद dx/dy एट पॉइंट p x1 y1 हो जाएगा 12 - 3y1² / 6x1। अब वर्टिकल टेंजेंट होता है dx/dy एट पॉइंट p x1 y1 = 0। तो यहाँ पे हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ पे सॉल्व किया तो ये जो y1 इक्वल टू आ गया +-2, ये y1 इक्वल +-2 हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ पे x1 आ गया +-4/√3। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हो जाएगा +-4/√3 और +-2। एक और एग्जाम्पल देख लें। फाइंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स 4x² + 9y² = 1। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन 8x = 9y। इसके पैरेलल होना चाहिए, यानी आपको निकालना पॉइंट ऑन द एलिप्स विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस वन। इसका मतलब है पहले हम मान लें कि भाई कोई पॉइंट पी एच के इस कर्व में है, तो ये हो जाएगा 4h² + 9k² = 1, इक्वल 1 हो गया। अब हम इसका स्लोप निकाल लें इस पर्टिकुलर पॉइंट एच के पे, तो हमने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया 8x + 18y dy/dx। तो इसका dy/dx इक्वल टू आ गया एच के एट पॉइंट पी एच के में आ गया -4h/9k। अब चूंकि दिया हुआ है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, तो इसका स्लोप निकाल लिया। इसका ये हो गया y = mx। इसका मतलब इसका स्लोप कितना आ गया, 8/9 आ गया स्लोप। तो ये स्लोप जो है वो इस पैरेलल लाइन में जो कर्व में जो टेंजेंट बनेगा उसके पैरेलल होगा, दोनों इक्वल होंगे। यानी इसका जो स्लोप आया -4h/9k और ये 8/9 दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। हमने दोनों स्लोप को इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे आ गया h = -2k आ गया। तो हम ये पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को आपस में सॉल्व किए, तो यहाँ पे आप 4h² + 9k = 1 में h = -2k पुट किया, तो k = आ गया +-1/3। वहाँ से h निकाल लिया, तो h आ गया -+2/5। इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट ऑन द एलिप्स होगा वो होगा -+2/5 और +-1/5। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बाद अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मालूम है कि एक लाइन विच इज टचिंग द कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट p x1 y1। तो हमें इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो सिंपल इसमें हम 1 पॉइंट फार्मूला लगा दें। 1 पॉइंट फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। तो इसका जो स्लोप, इसका जो m होगा वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने पढ़ा हुआ है m = क्या होगा, dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट p x1 y1। इसका मतलब हम ये बोलें कि लेट y = fx विद द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड द पॉइंट x1 y1 बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एंड मान लें कि pt दिस वन इज ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। सो स्लोप हो जाएगा टेंजेंट का m = dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1। तो इसको हम 1 पॉइंट फार्मूले में पुट कर दें, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 हो जाएगा y - y1 = mx - x1। तो ये स्लोप जो है, ये स्लोप ये मिल गया आपको, ये स्लोप यहाँ पुट कर दें, तो आपका हो गया y - y1 = dy/dx एट पॉइंट p x1 y1 × x - x1। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कर्व का यदि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो हमें पहले उस कर्व का पर्टिकुलर पॉइंट में स्लोप निकालना पड़ेगा और फिर उसमें उठाकर इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमें इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखें कि नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट एट द स्ट्रेट लाइन which passing through the point and perpendicular to the tangent। इसका मतलब ये हुआ
कि यदि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी m इक्वल टू हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट p(x1) और y1। इट मीन्स अभी हमारा स्लोप ये चेंज हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p(x1) y1 हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन dy/dx एट पॉइंट p(x1) y1 इंटू x माइनस x1, यानी स्लोप जो होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि ये आपका टेंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा ये कहलाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यदि ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये एंगल कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा बनाएगा। इसका स्लोप टेन थीटा होगा, इसका स्लोप कॉट थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप निकालने के बाद आप डायरेक्टली 1 पॉइंट फार्मूले में स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह स्लोप ऑफ नॉर्मल को रख देंगे तो वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी हमने टेंजेंट और नॉर्मल इक्वेशन फाइंड किया विच इज एट द पॉइंट। अब यदि आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट, नाउ वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यानी अभी आपने जो फार्मूला देखा वो एट द पॉइंट का था, अब ये फ्रॉम द पॉइंट है। मतलब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज़ फ्रॉम द पॉइंट, मतलब वो पॉइंट जो होगा वो उस कर्व के आउटसाइड होगा। यदि पॉइंट ऑन है तो आप वहाँ से टेंजेंट निकालोगे, यदि पॉइंट आउटसाइड है तो हम बोलेंगे कि टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो मान लें कि लेट पॉइंट पी ए बी विच डज नॉट लाई ऑन द कर्व विच इज लाई ऑन द टेंजेंट। मान लो बात यहाँ पे टेंजेंट में p(x1) ए और बी है। तो अब हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो हम बनाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग टू पॉइंट ए बी। तो इसका 1 पॉइंट फार्मूला तो वही होगा, y माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये y माइनस का इक्वेशन वो होगा y माइनस बी इक्वल टू m x माइनस ए। अब इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा। क्यू पॉइंट जो है हम मान लेंगे दी x इक्वल टू एच है तो y हो जाएगा एफ एच हो जाएगा, ये y की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट फार्मूला लगा करके इसका स्लोप निकाल लेंगे, यहाँ स्लोप ऑफ पी क्यू हो जाएगा एफ एच माइनस बी अपॉन एच माइनस ए। तो ये जो स्लोप है उस m के प्लेस में रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस बी इक्वल टू एफ एच माइनस बी अपॉन एच माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो इस फार्मूले से, ये मेथड से आप इजीली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं जो पॉइंट कर्व में लाइन ना करके आउटसाइड करे, तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 1 1। तो पहले तो हम इसका स्लोप निकाल लें 8.11 में, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिया 2 dy/dx इक्वल टू -2x dy/dx 8.11 हो जाएगा -1। इसका मतलब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1। तो डायरेक्ट लगा दिया फार्मूला, पासिंग 0.11 दिया ही है, तो y -1 इक्वल dy/dx पॉइंट p(x1) y1 इंटू x माइनस x1, ये वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो जाएगा y -1 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1, तो आ गया y प्लस एक्स इक्वल टू। अब यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 है तो स्लोप ऑफ जो नॉर्मल होगा वो 1 हो जाएगा। मतलब फार्मूला लग जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1 के लिए y -1 इक्वल -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 आया है, तो ये कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब ये आ गया y माइनस एक्स इक्वल 0। तो ये वैसे इजीली आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट निकाल सकते हैं। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन द सर्कल y स्क्वायर माइनस 2x³ माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 फ्रॉम द पॉइंट 1 2। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें एट द पॉइंट से निकाला, अब हम फ्रॉम द पॉइंट निकालेंगे। तो फ्रॉम द पॉइंट निकालने के लिए पहले हम मान लेंगे कि भाई पी एच के कोई पॉइंट उस कर्व में लाई करेगा, तो ये हो जाएगा, इसमें सेटिस्फाई कराएंगे एच के को, तो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2h³ माइनस 4k प्लस 8 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ही। अब इसका हम dy/dx निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2y/dx माइनस 6x² माइनस 4 dy/dx। तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट में उसका स्लोप निकाल लेंगे, तो dy/dx पॉइंट एच के आ गया 3h² अपॉन k माइनस 2। अब इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे हम, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 1 2 दिया है। तो यदि हम इसको हम डायरेक्ट पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो स्लोप मिल गया, तो क्या हो जाएगा ये y माइनस के इक्वल टू 3h² k माइनस 2 x माइनस h।
अब ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ये टेंजेंट 1 2 से पास हो रहा है, क्योंकि हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट। तो हमने एच के पॉइंट लेकर के उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाला है। अब उस ऑफ टेंजेंट को हम पॉइंट 1 2 से पास करा रहे हैं। तो 1 2 से पास कराएंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3h³ माइनस 3h² माइनस k² प्लस 4k माइनस 4 = 0। एक क्वेश्चन ये आ गया और एक क्वेश्चन आपके पास पहले से है। दोनों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो इजीली आप यहाँ से, हमने दोनों क्वेश्चनों को ऐड कर दिया। ऐड किया तो ये आ गया h³ माइनस 3h² प्लस 4 = 0। इसको फैक्टराइज किया तो आ गया h = आ गया 2, h = आ गया -1। यदि हम h = 2 लेके चले तो यहाँ पे आप k² की वैल्यू में k = यहाँ पे आपके h की 2 वैल्यू के लिए भी k की 2 वैल्यू आएंगी। तो हम h = 2 लेकर के सॉल्व किया तो ये आ गया k² माइनस 60 माइनस 4k प्लस h = 0। सॉल्व किया तो k = आ गया ये +-2√3। और यदि हम h = -1 लेके चले तो यहाँ पे k² माइनस 4k प्लस 10 सॉल्व किया तो यहाँ पे k पॉसिबल नहीं है, यानी h = -1 के लिए कोई k की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं, इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब हमारे पास h आ गया 2 और y आ गया 2 ± √3। तो यहाँ पे हमने स्लोप निकाल ली। अब dy/dx, तो dy/dx एक पर्टिकुलर पॉइंट में आ गया, ये आ गया +-2√3। स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट है ही, तो ये टेंजेंट पॉइंट आपको मिल गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट P 2 और 2 +-2√3 का इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = स्लोप इंटू x - x1। इस फार्मूले से आप इजीली आप टेंजेंट निकाल सकते हैं। मतलब बोलने का ये हुआ कि कोई भी इक्वेशन यदि फ्रॉम दी पॉइंट से निकालना है तो पहले आप एच के उस कर्व को सेटिस्फाई कराओगे, फिर आप उसी एच के पे से लेकर के आप उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे। दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके आप वो पॉइंट एच के मिल जाएगा और फिर वहाँ से आप टेंजेंट निकाल सकते हैं। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द x³ = a/² at the point a t² at³। फाइंड द पॉइंट वेयर दिस टेंजेंट मीट द कर्व अगेन। मतलब क्वेश्चन ये दिया है कि एक आपके पास क्यूबिकल पैराबोला दिया हुआ है, उसमें एक पॉइंट at² और at³ है। आपको बताना है कि उसका टेंजेंट वापस उसी कर्व को टच कर रहा है और जिस पॉइंट में टच करेगा हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। तो इसको देखें भाई, पहले कैसे निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पे इसका टेंजेंट निकाल लेंगे। तो हमने पहले इसका स्लोप निकाल दिया at² at³ में, तो ये हो गया x³ 3x² प्लस 2ay dy/dx। तो dy/dx एट पर्टिकुलर पॉइंट ए में इसका स्लोप आ गया 3t/2, 3x² 2ay at² में निकाला तो ये आ गया 3t/2, ये 3t/2। अब हम इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। पासिंग पॉइंट दिया हुआ है, टचिंग पॉइंट y - y1 at³ = स्लोप 3t/2 और x - at²। तो ये जो इक्वेशन है y - at³ माइनस 3t/2 x - at², ये जो है वो इक्वेशन ऑफ ए का हो गया, एट दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए हो गया। लेकिन यही जाकर के बी में टच कर रहा है। तो जब ये बी में टच कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पैराबोला में आपके पास एक पैरामेट्रिक फॉर्म ले लें हम, तो बोलते हैं एक पॉइंट लेंगे तो पॉइंट हो जाएगा at² 280। लेकिन यदि हम 2 पॉइंट लेंगे तो उसको हम डिफाइन करेंगे at1² 281 और at2² 80 और 282। तो ये हमने उसको रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल सिमिलर। यदि हम उस कर्व में एक पॉइंट लिए हैं at² at³ तो उसी फॉर्म में, उसी पैरामेट्रिक फॉर्म में दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं at1² और at1³। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए आपने निकाला वो बी से पास होगा। तो हमने उसको बी को सेटिस्फाई करा दिया। तो बी के कोऑर्डिनेट ले लिया हमने at1² at1³ उसी फॉर्म में। तो इसको हमने y = पुट कर दिया at1³ और x = पुट कर दिया at1²। इसको हमने पुटअप किया। पुटअप करके इसको हम सॉल्व किए तो देखें यहाँ से t1³ माइनस at³, यहाँ लगा दिया a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, a कॉमन, तो ये हो गया a - b a² प्लस b² प्लस ab। इसको फैक्टराइज कर दिया तो ये आ गया t1 - t और t1 + t दोनों हो गया कैंसिल। t1 = इसका मतलब ये यहाँ पे आ गया आपके पास t1 ≠ t होगा एक्चुअली,
तो टी यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे भाई, तभी तो वो, यदि दोनों पॉइंट सेम हो गए तो इसका मतलब ये हुआ दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। तो हमें तो अलग पॉइंट चाहिए, इसलिए हम T1 इक्वल टी को नेगलेक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2T1² प्लस 2T² प्लस 2T1T2 इक्वल टू हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ T1T2 और 3T²। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा T² प्लस T1 माइनस 2T1²। सॉल्व करेंगे तो आएगा T1 इक्वल टू आएगा T और T1 इक्वल टू आएगा -T/2। T1 इक्वल टी को फिर निगलेक्ट करेंगे क्योंकि पॉइंट कॉन्साइड कर जाएगा। तो हम दूसरा पॉइंट आपके पास आएगा T1 इक्वल -T/2। तो हमने बी पॉइंट में 8T1² और 8T1³ में T1 इक्वल -T/2 पुट करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 8T²/4 और -8T³/8। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा पॉइंट जो होगा ये बी, ये पॉइंट ये होगा। ये क्लियर हो गया आपको। एक और देखिए, एक आईटी क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 3x² - 4y² इक्वल टू 72 विच इज नियरेस्ट टू द लाइन 3x + 2y + 1 = 0। तो भाई आपके पास जो लाइन दी है उसका स्लोप आपने निकाल दिया पहले, m = -3/2 स्लोप आएगा। अब ये नियरेस्ट तभी होगा जब ये लाइन, हम इसका जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल हो जाए। तो पॉइंट एच के विद द कर्व, हमने पॉइंट पी एच के कोई कर्व में ले लिया विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। इसका मतलब हम इस कर्व का पहले पॉइंट एच के में स्लोप निकाल लिया, तो इसका स्लोप आ गया 3h/4 के। अब ये जो है इसके पैरेलल जाएगा, इसके पैरेलल जाएगा तो जाएगा 3h/4 के इक्वल -3/2, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा ये जो एच के होगा उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। दोनों करके हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आप एच और के से दोनों इक्वेशनों से एच के निकल आएगा। एच के निकाले तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आपके पास आ गया -63 और 63। अब ये दोनों पॉइंट से चूज़ करेंगे कौन सा डिस्टेंस नियरेस्ट है। तो हम -63 से इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस निकालेंगे लाइन से, तो ये जाएगा ax1 + by1 + c/√a² + b² वाला कॉन्सेप्ट से हम -63 और 63 से डिस्टेंस निकाला। इसका आ गया 11/√3, इसका आ गया 11/√13, इसका आ गया √13। दोनों में जो नियरेस्ट डिस्टेंस वो ये है। इसका मतलब ये होगा -63 जो है वो उसका नियरेस्ट पॉइंट होगा। अब हम निकालेंगे एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या एप्लीकेशन है? अब यहाँ देखें आप, इस फिगर में आपके पास क्लियर है कि आपके पास ये टेंजेंट हो गया, ये आपके पास कोई कर्व है, इसका ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सेस को टी में और वाई एक्सेस को टी डैश में कट कर रहा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओ से लेके टी का डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस बाय द टेंजेंट, ये ओ टी हो जाएगा। और ओ टी डैश हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस बाय द टेंजेंट। बिल्कुल सिमिलर। जो नॉर्मल है वो नॉर्मल एक्स एक्सेस को एन में, वो वाई एक्सेस को एन डैश में कट कर रहा है। तो आप ये जो ओ एन है ये कहलाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सेस बाय द नॉर्मल, और ओ एन डैश को बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस बाय द नॉर्मल। तो हम ये सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो पहले हम लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स वाई। आप इसको x1 y1 में ले सकते हो, हमने सिंपल एक्स वाई लेकर के सॉल्व किया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एक्स वाई हो जाएगा, फार्मूला आपके पास मालूम है, y - y इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट x - x। हमने x1 y1 को जनरल पॉइंट xy ले लिया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया y - y इक्वल टू dy/dx इंटू x - x। हमने इस इक्वेशन में x = 0 पुट किया। जब x = 0 पुट करेंगे तो ये पॉइंट t निकाला है, कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं t का, ये t और t डैश का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले हमने x 0 पुट किया। यदि x 0 होगा तो y हो जाएगा y - x dy/dx। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट ऑफ t डैश आएगा ये होगा x 0, तो y हो गया y - x dy/dx। बिल्कुल सिमिलर, यदि आप यहाँ पे y = 0 पुट करेंगे
तो आपका पॉइंट बिल्कुल सिमिलर दी, हम y को 0 पुट करेंगे यहाँ पे, कैपिटल X की वैल्यू मिल जाएगी आपको x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि जो t के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएगा x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई और 0। तो मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट ऑफ t होगा x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई और 0, ये हो गया, और t डैश हो जाएगा 0 और y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो टेंजेंट आप देख रहे हैं, ये टेंजेंट यहाँ पे t में और यहाँ पे t डैश में कट कर रहा है। तो t के कोऑर्डिनेट्स हो गए x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई 0, और t डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो OT जो है, इस OT को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय द टेंजेंट, और OT डैश कहलाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द टेंजेंट। मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय द टेंजेंट हो गया, ये हो गया आपका OT, ये होगा x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द नॉर्मल बाय द, और बिल्कुल सिमिलर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द टेंजेंट हो जाएगा OT डैश, यानी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो एकदम फिगर से क्लियर हो गया आपको कि यदि ये टेंजेंट है, तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले निकाला, इस टेंजेंट में पॉइंट ऑन x एक्सिस y एक्सिस निकाल लिया, x एक्सिस निकालने के लिए कैपिटल Y को 0 पुट किया, कैपिटल X निकाला, और t डैश निकालने के लिए कैपिटल X को 0 पुट कर कैपिटल Y निकाल लिया। तो ये जो OT से T है, ये कहलाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय द टेंजेंट, और OT डैश कहलाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द टेंजेंट। तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट OT इक्वल टू x माइनस वाई डी एक्स अपॉन डी वाई, और लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द टेंजेंट ये होगा OT डैश इक्वल टू y माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1 y1, ये हो जाएगा y माइनस वाई इक्वल माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा y माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। तो आपके पास बिल्कुल सिमिलर जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इस फिगर में आप देखें, ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, बिल्कुल आप n और n डैश निकालने के लिए यहाँ पे यदि आप कैपिटल Y को 0 पुट करेंगे तो कैपिटल X मिल जाएगा, और बिल्कुल सिमिलर यदि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आप यहाँ पे कैपिटल X को 0 पुट करेंगे तो कैपिटल Y मिल जाएगा। तो इस ON को बोलेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय द नॉर्मल, और ON डैश हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द नॉर्मल। तो यहाँ देखने के लिए हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में पहले कैपिटल X को 0 पुट किया तो कैपिटल Y आ गया x डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई, और y को 0 पुट किया तो x कैपिटल X आ गया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। इट मीन्स पॉइंट ऑन एन x एक्सिस n के कोऑर्डिनेट्स मिल गए x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और 0, और n डैश के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0 प्लस वाई एक्स वाई प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप इजीली, आपके पास n के कोऑर्डिनेट्स ये x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स 0, और n डैश के कोऑर्डिनेट मिल गए 0 y प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये जो ON है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय द नॉर्मल, ON कहलाएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और 0, और ON डैश हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द नॉर्मल, ये हो जाएगा y प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट नंबर 3, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस बाय द नॉर्मल ON x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फोर्थ हो जाएगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस बाय द नॉर्मल, ये हो जाएगा ON डैश इक्वल टू y प्लस एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे सब टेंजेंट एंड इट्स लेंथ। अब सब टेंजेंट देखें भाई, सब टेंजेंट क्या होता है। द प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट PT along x एक्सिस इज कॉल्ड द सब टेंजेंट। यानी ये बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट, यानी आप यहाँ देखिए दी फिगर में, तो ये आपका जो टेंजेंट है, ये जो कट कर रहा है यहाँ पे T पॉइंट ऑन x एक्सिस टेंजेंट कट कर रहा है, और P हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हम यहाँ P से एक परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस में ड्रा करेंगे, नाम देंगे M। तो ये इसको बोल देंगे PM को बोलेंगे ऑर्डिनेट,
और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी जो लेंथ है ये लेंथ हो जाएगी आपकी टोटल जो लेंथ है, इस लेंथ को मान लेंगे हम, ये लेंथ हो जाएगी y, ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी। तो बोल रहा है कि आपके पास जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये जो आपके पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट PT, यानी PT का प्रोजेक्शन along on x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट PT along the x एक्सिस इज कॉल्ड सब टेंजेंट। इसका मतलब ये PT का प्रोजेक्शन हो जाएगा TM, तो डिस्टेंस फ्रॉम T से M ये टोटल कहलाएगा आपके पास, इस TM को बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, यानी ये हो गया पॉइंट ऑफ, इसको बोलते हैं फुट ऑफ ऑर्डिनेट, जो M पॉइंट है इस M को बोलते हैं फुट ऑफ ऑर्डिनेट, और जहाँ पे ये कट कर रहा है T, इस T से M का डिस्टेंस TM विच इज नॉन एज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। मतलब ये हुआ OM की वैल्यू आपके पास टोटल x हो गई, और उससे हम OT को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा टोटल आपके इसमें लेंथ निकालेंगे, तो यहाँ से जो TM है, तो यहाँ पे जो TM है इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। इसका मतलब आपके पास जो TM है, तो TM निकालने के लिए हमने क्या किया, OM माइनस OT कर दिया, तो OM की लेंथ यहाँ पे x है, माइनस ये x माइनस वाई dx अपॉन dy है, तो यहाँ पे आ गया y dx अपॉन dy। इसका मतलब ये TM की लेंथ जो है ये कहलाएगी y dx अपॉन dy। सो वी कैन से लेंथ ऑफ सब टेंजेंट TM इक्वल टू y dy बाय dx। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट TM इक्वल होता है y dx अपॉन dy, चूँकि dx अपॉन dy जो होता है वो स्लोप ऑफ नॉर्मल है यानी कॉट थीटा, तो हम इसको y कॉट थीटा ही बोलते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है TM इक्वल टू y dx अपॉन dy। नेक्स्ट होता है सब नॉर्मल ऑफ इट्स लेंथ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये भी हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ दिस सेगमेंट PN along x एक्सिस इज कॉल्ड द सब नॉर्मल, यानी प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट PN along x एक्सिस कॉल्ड सब नॉर्मल। यहाँ पे MN है जो वो कहलाएगी लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट PN, प्रोजेक्शन ऑफ द सेगमेंट PN along द x एक्सिस। इसका मतलब आपके पास जो लेंथ है वो MN के बारे में बात कर रहा है, तो M से N का डिस्टेंस जो इसी को बोलते हैं सब नॉर्मल। तो ये सब नॉर्मल निकालने के लिए पहले आप डायरेक्टली यानी आपको निकालना है MN, तो ये MN को लिख सकते हैं हम टोटल ON माइनस OM। ON हो जाएगा N मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस बाय द नॉर्मल, तो ये जाएगा ON माइनस OM। ON हो जाएगा x प्लस वाई dy बाई dx और माइनस x, यहाँ से लेंथ यहाँ x हो जाएगा ये, तो ये बचेगा y dy बाई dx। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सब नॉर्मल है वो हो जाएगा y dy बाई dx। यदि हम इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करें तो P होगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, यहाँ से x एक्सिस में जो टेंजेंट कट करेगा पॉइंट T और यहाँ पे कट करेगा N। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया OM, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। M होगा फुट ऑफ ऑर्डिनेट। T से M का डिस्टेंस ये कहलाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और M से N का डिस्टेंस ये कहलाएगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता है y dx अपॉन dy, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है y dy बाय dx। ये आपको याद रखना है। मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ 6 पॉइंट हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल MN इक्वल टू y dy बाई dx, इसी को बोलते हैं y tan थीटा। नेक्स्ट होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो देखें, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और ये पॉइंट ऑन x एक्सिस है पॉइंट T जो टेंजेंट कट कर रहा है, तो ये P से T का डिस्टेंस PT, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। द लेंथ ऑफ टेंजेंट PT, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट इंटरसेप्टेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑन x एक्सिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट यानी PT। तो PT लेंथ ऑफ टेंजेंट PT निकालने के लिए यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा, आप देखें ट्रायंगल TMP, ये हो जाएगा TM, इसको बोलेंगे सब टेंजेंट, और ये हो जाएगा ऑर्डिनेट।
तो पी टी को जाएगा टी एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पी टी हो जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए तो हो गया 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। तो पी टी आ गया मॉड ऑफ वाई 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ 7 पॉइंट जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा पी टी मॉड ऑफ वाई रूट ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से टेंजेंट जब यहाँ पे कट करता है तो ये लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ वाई रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, यदि आपके पास ये पॉइंट दिया रहेगा x1/1, तो पहले हम उस कर्व का स्लोप निकालेंगे पॉइंट x1/1 में, और फिर यहाँ पे लिखेंगे y का y पॉइंट कितना है, ये मान लो बात y का पॉइंट यहाँ y1 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर इन पर्टिकुलर पॉइंट x और y। नाउ लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी एन, द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कर्व एंड द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल। मतलब ये हुआ कि ये जो P पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से नॉर्मल जो n में कट कर रहा है, तो P से n का डिस्टेंस इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। मतलब P पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, P से ये आपका ऑर्डिनेट हो गया, और M से n का डिस्टेंस ये कहलाएगा y dy बाय डी एक्स, जिसको बोलेंगे सब टेंजेंट सब नॉर्मल। ये mn क्या होगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो यहाँ भी हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू पी एन का स्क्वायर इक्वल टू पी एम का स्क्वायर प्लस एम एन का स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर है, ये हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करें तो पी एन आ गया, वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिए तो ये हो गया मॉड ऑफ वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब आपका फार्मूला मिल गया लेंथ ऑफ नॉर्मल 8 पॉइंट लेंथ ऑफ नॉर्मल हो गया पी एन इक्वल टू मॉड ऑफ वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। मतलब जो भी आपके पास पॉइंट होगा, मान लो बात यहाँ पे पॉइंट x1/1 है, तो ये हो जाएगा पॉइंट y1 1 प्लस डी वाई डी एक्स पॉइंट, ये हो जाएगा आपका x1 और y1। ये लेंथ ऑफ नॉर्मल होता है मॉड ऑफ y रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट हो रेडियस वेक्टर जो होता है वो होता है कि भाई ये जो पॉइंट P ऑफ टेंजेंसी है और O जो है वो ओरिजिन है। यदि हम O से P का डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P, तो ये डिस्टेंस ऑफ OP है, इसी को बोलते हैं रेडियस वेक्टर। इसकी लेंथ होती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज नॉन एज रेडियस वेक्टर। मतलब ये हो गया आपके पास रेडियस वेक्टर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन 0 टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स वाई इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। मतलब रेडियस वेक्टर होता है OP, ये क्या हो जाएगा आपका OP हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कहलाएगा रेडियस वेक्टर। टोटल इसमें 9 पॉइंट्स हैं। 9 पॉइंट्स लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बाय द टेंजेंट नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, रेडियस वेक्टर। सभी की वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। यदि याद होगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। दो कर्व के बीच का एंगल निकालना। द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ द टू कर्व इन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यदि हम बोलते हैं आपको कि दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, तो दो कर्व के बीच का एंगल का मतलब होता है कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से उसी पॉइंट से पहले कर्व का टेंजेंट और उसी पॉइंट दूसरे कर्व के टेंजेंट का दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व्स। तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब कर्व के बीच का एंगल नहीं होता है, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वी कैन फाइंड टू कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट P। उस पॉइंट P से हम दो टेंजेंट निकालते हैं, एक C1 पे एक C2 में। दोनों टेंजेंट के बीच के एंगल को डिफाइन किया गया है एंगल बिटवीन टू कर्व्स। यानी मान लें कि लेट C1 एंड C2 आर टू कर्व्स। यहाँ पे मान लिया C1 और C2 दो कर्व हैं, ये इसका टेंजेंट है किसका, पहले कर्व का, ये दूसरे कर्व का टेंजेंट हो गया।
तो मान लें C1 एक कर्व है y इक्वल टू fx है और C2 y इक्वल gx है। तो लेट PT1 PT2 आर द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट C1 C2 एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी जो पॉइंट P दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है, यहाँ से हमने PT1 ये C1 का टेंजेंट निकाला कर्व का, और ये PT2 निकाला वो C2 का टेंजेंट निकाला। तो PT1 एंड PT2 आर टू टेंजेंट ऑफ द कर्व C1 C2 एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट P। देन तो मान लें यहाँ पे कि जो PT1 है वो यहाँ पे एंगल θ1 बना रहा है, और जो PT2 है वो यहाँ पे θ2 बना रहा है, और हमें दोनों टेंजेंट बीच का एंगल θ ये ही निकालना है। तो लेट PT1 एंड PT2 आर द टेंजेंट टू द कर्व C1 C2 एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने मान लिया लेट PT1 एंड PT2 टेंजेंट्स आर मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 रेस्पेक्टिवली विथ x एक्सिस, एंड θ इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट PT1 और PT2। तो यदि हम देखें कि M1 आपके पास जो हम बोलें कि भाई M1 की, अब यहाँ पे जो ये जो टेंजेंट निकल रहा है इसको हम बोलेंगे M1 tan θ1, ये θ1 बना रहा है, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx एट पॉइंट C1, यानी हम बोलेंगे dy/dx एट पॉइंट P विच इज इक्वल tan θ1, और dy/dx एट पॉइंट P ऑफ C2 इसको बोलेंगे हम θ2, यानी M1 इक्वल हो जाएगा tan θ1 dy/dx C1 पहले कर्व के लिए, और M2 इक्वल हो जाएगा tan θ2 dy/dx एट पॉइंट C2। अब यदि हम इस फिगर से देखें कि θ1 माइनस θ2 इक्वल θ हो जाएगा, वही रिलेशन निकाला हमने। तो इन दिस फिगर θ इक्वल टू हो गया θ1 माइनस θ2, तो यहाँ लगा दिया दोनों तरफ tan ले लिया, tan θ हो गया tan θ1 माइनस θ2, तो tan θ आ गया tan θ1 माइनस tan θ2 अपॉन 1 प्लस tan θ1 tan θ2। हम tan θ1 के प्लेस में ये वैल्यू और tan θ2 के प्लेस में ये वैल्यू को रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा tan θ इक्वल टू dy/dx एट पॉइंट C1 माइनस dy/dx एट पॉइंट C2 अपॉन 1 प्लस dy/dx पॉइंट C1 और dy/dx पॉइंट C2। तो एंगल इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व इज डिफाइंड एज एक्यूट एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। हम यहाँ पे मोड ले रहे हैं, लेकिन जब भी हम इसको कंसिडर करेंगे मोड हटाएंगे हमेशा हम पॉजिटिव एंगल लेके चलेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है, एक्यूट है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि पहले हमें दोनों कर्व को सॉल्व करना है। दोनों कर्व को सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों कर्व के सेपरेटली स्लोप निकालने हैं। उस पॉइंट में स्लोप निकाल के एक को हम बोलेंगे M1, एक को बोलेंगे M2, लगा देंगे फार्मूला एंगल बिटवीन टू लाइन्स, हियर लाइन्स बिकम टेंजेंट। तो फार्मूला हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट C1 माइनस dy/dx पॉइंट C2। पहले का दूसरे कर्व का लिया, C1 C2 रिप्रेजेंट कर रहा है पहला कर्व दूसरा कर्व, क्योंकि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो एक ही है, प्लस 1 अपॉन dy/dx C1 और dy/dx ऑफ C2। इस फार्मूले पे अप्लाई करके आप उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं। Now orthogonal curves. Two curves are said to be orthogonal if the angle between their tangents equal to 90 degree. यदि दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे दोनों कर्व क्या हैं, ऑर्थोगोनल हैं। If the angle between the two curves or angles of intersection of the two curves is right angle, then the two curves are said to be orthogonal. यानी थीटा कितना हो जाए, π/2 हो जाए। तो यदि हम इस एंगल में थीटा को π/2 पुट कर देंगे तो tan 90 हो जाएगा इन्फानाइट, मतलब हो जाएगा 1/0, मतलब ये जो वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू है 0 हो जाएगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट बना है 1 प्लस dy/dx एट पॉइंट C1 ऑफ द कर्व C1 और dy/dx कर्व C2 इक्वल 0। इसका मतलब dy/dx C1 इंटू dy/dx C2 इक्वल टू -1। यानी यदि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों कर्व के स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 आ रहा है तो हम बोलेंगे दोनों कर्व ऑर्थोगोनल हैं। नाउ द कंडीशन फॉर द टू कर्व्स आर टचिंग। हाउ वी कैन से द टू कर्व्स आर टचिंग। हमें बताना है कि दो कर्व एक दूसरे को टच कब करेंगे। जब दोनों टच करेंगे इसका मतलब है कि दोनों का जो टेंजेंट है वो एक कॉमन टेंजेंट होगा, यानी दोनों टेंजेंट कोइंसाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि वो जो टेंजेंट उनके बीच का एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो टू कर्व्स आर टच ईच अदर इफ थीटा इक्वल 0, तो टेन थीटा इक्वल 0 कर देंगे हम। इसका मतलब ये हुआ कि 0 हो जाएगा, तो टेन 0 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा, dy/dx एट C1 माइनस dy/dx ऑफ C2 इक्वल 0। इट मीन्स dy/dx एट C1 माइनस dy/dx C2 इक्वल 0। इसका मतलब है dy/dx ऑफ C1 और dy/dx ऑफ C2 बोथ आर इक्वल। मतलब ये हुआ, यदि हम दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और दोनों कर्व के टेंजेंट यदि इक्वल आ रहे हैं, स्लोप इक्वल आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये कंडीशन याद होनी चाहिए आपको। व्हाट इज द कंडीशन व्हेन टू कर्व्स आर टचिंग? तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टचिंग पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे और वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट का एक ही होगा क्योंकि वो कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। तो दोनों कर्व के सेपरेटली स्लोप इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स आर इक्वल, सो देन वी कैन से both the curve to touch each other. Find the angle of the intersection of two curves y equal to x square and y equal to 4 minus x square. हमारे पास दो कर्व दिए हुए हैं, एक पैराबोला दिया हुआ है, दोनों पैराबोला हैं। हमें दोनों पैराबोला के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालने के लिए हम दोनों कर्व को पहले सॉल्व करेंगे। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स। तो पहले एक्स स्क्वायर y इक्वल एक्स स्क्वायर दिया, y इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर दिया, हमने दोनों को सॉल्व किया। एक्स स्क्वायर इक्वल 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो x इक्वल आ गया प्लस माइनस √2। तो x इक्वल प्लस माइनस √2 के लिए y इक्वल 2 आ गया। इसका मतलब आपका जो पॉइंट है इंटरसेक्शन वो हो गया प्लस माइनस √2 और 2। इसका मतलब हम एक पॉइंट ले लिए √2 और 2, दूसरा ले लिए माइनस √2 और 2। अब हम इस पॉइंट से दोनों के सेपरेटली कर्व निकालेंगे। तो हमने यदि पहले कर्व को इंटरसेक्ट किया, पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ आ गया 2x, यहाँ आ गया माइनस 2x। तो इस पॉइंट C1 2√2 में इसका स्लोप निकाला, तो ये आ गया 2x, x को √2 दिया तो इसकी वैल्यू आ गई 2√2। और दूसरे कर्व का डिफरेंशिएट किया एट पॉइंट √2 में, तो माइनस 2x में आया, तो ये हो गया माइनस 2√2। ये m1 मिल गया, m2 मिल गया, लगा दिया फार्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 4√2/7, 4√2/-7। हमें एक्यूट एंगल लेना है, तो हमने थीटा इक्वल ले लिया tan 1 4√2/7। बिल्कुल सिमिलर दूसरा पॉइंट P2 माइनस √2 और 2 है। यहाँ भी हमने दोनों के स्लोप निकाला पर्टिकुलर पॉइंट में, ये आ गया माइनस 2√2 और ये आ गया 2√2। सॉल्व किया, फिर लगा दिया फार्मूला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सॉल्व किया तो ये आ गया माइनस 4√2/-7, मतलब आ गया 4√2/7। यानी आप कोई भी पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, दोनों के लिए एंगल सेम आ रहा है, थीटा इक्वल tan 1 4√2/7। तो ये स्टेप क्लियर हो गया। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करें। पहले हमें दोनों कर्व के आपस में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालने के बाद उस पर्टिकुलर पॉइंट में दोनों कर्व के स्लोप निकालेंगे। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालने के बाद एक को बोलेंगे m1, एक को बोलेंगे m2 और फिर लगा देंगे tan थीटा का फार्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस या टू टेंजेंट यहाँ बोल सकते हैं। अब यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है, द कर्व ay प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 7 एंड एक्स क्यूब इक्वल टू y कट ऑर्थोगोनली एट पॉइंट 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब दोनों कर्व दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं मतलब ये हुआ कि दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए। तो हमारे पास दिया हुआ है कि ay इक्वल टू ay प्लस एक्स स्क्वायर टू 7। हमने क्या किया, 0.11 दिया है, तो पहले दोनों के स्लोप निकाल दिए। इस कर्व का स्लोप निकाला तो dy/dx एट 0.11 ये दिया हुआ है, पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट दिया हुआ 1 तो पहले कर्व का स्लोप 1 में निकाला तो ये आ गया -2/a। बिल्कुल सिमिलर दूसरे कर्व का भी स्लोप निकाला dy/dx एट 0.11 में, तो ये आ गया 3। अब लगा दिया कंडीशन व्हेन द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, मतलब dy/dx एट C1 और dy/dx और दूसरा कर्व C2 इक्वल -1। सॉल्व किया तो इक्वल कितना आ गया, ये 6 आ गया। एक और क्वेश्चन देखें, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट AB टू द कर्व x³ प्लस y³ इक्वल C³ meet the curve again point A1 B1।
यहाँ पे ए बी से अगेन जो टेंजेंट है वो मीट कर रहा है A1 B1 में, तो आपको निकालना वैल्यू ऑफ A1 बाई ए प्लस B1 बाई बी। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे स्लोप एट पॉइंट ए निकाल लेंगे। कर्व दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू सी क्यूब। तो मान लें भाई पॉइंट ए जो है वो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। पहले हमने एक्स क्यूब वाई क्यूब का स्लोप निकाल दिया पॉइंट ए में, तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल सी क्यूब, सी तो कांस्टेंट है। इसका डी बाई डी एक्स पॉइंट ए में निकाला ए बी, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ए बी है वापस मीट कर रहा है A1 B1 में। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और A1 B1 दोनों इस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने ए बी और A1 B1 को सेटिस्फाई कराया कर्व में, तो यहाँ देख रहे हैं ए बी सेटिस्फाई करेगा तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल सी क्यूब, और जब A1 B1 सेटिस्फाई करेगा तो ये बन जाएगा A1 क्यूब प्लस B1 क्यूब इक्वल सी क्यूब। दोनों सी क्यूब को एलिमिनेट कर दिया, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू A1 क्यूब प्लस B1 क्यूब, और ये आ गया A1 क्यूब माइनस B1 क्यूब इक्वल टू बी क्यूब माइनस B1 क्यूब। यहाँ लगा दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो ये हो गया A1 माइनस A1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस A1 इक्वल टू बी माइनस B1 इंटू बी स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस B1। इसका मतलब A1 स्क्वायर प्लस A1 ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर प्लस B1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ A1 माइनस ए और माइनस और B1 बाई बी। तो इक्वेशन 1 ये हुआ, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गया। अब यदि हम इस फिगर में देखें तो आप बोलेंगे स्लोप एट ए, तो हम बोल सकते हैं स्लोप एट ए और स्लोप एट बी और मे बी स्लोप ऑफ ए बी, बोथ आर, तीनों एक ही चीज़ होंगे। एक लाइन ए बी जो है वो टेंजेंट यदि है तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ एट ए हो या स्लोप एट बी हो, स्लोप ऑफ ए बी हो, तो हम ये बोल सकते हैं कि इन फिगर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग ए और बी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको मालूम, स्लोप टेंजेंट कितना है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, और स्लोप ऑफ ए बी हो जाएगा लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, तो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब हो जाएगा b1 बाय माइनस बी अपॉन A1 माइनस ए। ये दोनों को हमने तीनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस A1 अपॉन ए, तो ये 1 2 3 को सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A1 ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन B1 स्क्वायर प्लस B1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू A1 माइनस ए अपॉन B1 माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर दिया, ये ए स्क्वायर को लाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया और ये पार्ट को यहाँ ले गए और सेपरेटली सबको डिवाइडिंग बाई ए स्क्वायर कर दिया। यहाँ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। इसका मतलब ये पूरा पार्ट जो है ये पूरा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, A1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस A1 अपॉन ए, B1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस B1 अपॉन बी। अब यहाँ से क्या करें, ये B1 स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिया तो ये बन गया A1 स्क्वायर अपॉन A1 माइनस B1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस A1 बाई ए माइनस B1 बाई बी। इसको लिख दिया हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, उससे हमने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा A1 बाई ए प्लस B1 बाई बी इक्वल टू -1, और बाकी A1 बाई ए इज नॉट इक्वल B1 अपॉन बी आया, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये तो इसको सॉल्व करने की मैं ऐसी बात फिर से अच्छे से सॉल्व कर लें इसको, तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे आना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखें, ये IT क्वेश्चन है। द कर्व y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 टचेज द x एक्सिस एट पॉइंट -20 एंड कट द y एक्सिस एट पॉइंट वेयर इज ग्रेडियंट इज 3। तो हमको ABC की वैल्यू निकालना है। यदि हम इसका फिगर में कन्वर्ट करें तो बोल रहा है कोई एक कर्व है, ये y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5। ये जो कर्व है ये x एक्सिस को -20 में कट कर रहा है और y एक्सिस को कट कर रहा है जिसका ग्रेडियंट 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने यदि y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 कर्व लिया जो दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यदि ये टच कर रहा है -20 में, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यदि -20 सेटिस्फाई कराएं तो ये इक्वेशन बन जाएगा 8a माइनस 4b प्लस 2c इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका dy बाई डी एक्स एट पॉइंट -20 में 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, और जब एक्स एक्सिस होगा तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इसका डी बाई डी एक्स 0 -20 में हमने इसका स्लोप -20 में इक्वल 0 कर दिया,
तो इसका डी बाई डी एक्स आएगा 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। तो डी बाई डी एक्स एट पर -2 0 लिया तो ये आ गया 12a - 4b प्लस सी इक्वल 0। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब देख रहे हैं कि ये जो कर्व है ये कर्व y इक्वल टू 0y में y एक्सेस कट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट 0y ले लें और इसका ग्रेडियंट 3 है। ग्रेडियंट का मतलब होता है डी बाई डी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि इस डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट 0y इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ पे लिया हमने कट दी y एक्सेस एट पॉइंट, वो ग्रेडियंट इज 3। इसका मतलब डी बाई डी एक्स 0y इक्वल टू 3 आ गया। तो 0y में यदि हम डी बाई डी एक्स में 0y पुट करें तो सी इक्वल 3 आ गया, मतलब सी इक्वल 3। ये सी इक्वल 3 यहाँ पुट कर दिया और यहाँ पुट कर दिया। ये पुट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से आ गया ये 8a - 4b इक्वल -1 और यहाँ आ गया 12a - 4b इक्वल -3। दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया -half b इक्वल टू -3/4। तो a इक्वल टू -half b इक्वल टू -3/4 और c इक्वल टू 3। मतलब ये हुआ यदि यहाँ पे आपके पास 3 अननोन पैरामीटर हैं तो आपके पास 3 कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला दिया हुआ टच कर रहा है, टच कर रहा मतलब डी बाई डी एक्स पर्टिकुलर पॉइंट में 0 होगा। दूसरा 0y में ग्रेडियंट 3 है, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 0 3 इक्वल टू 3। और तीसरा ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा 3 कंडीशन बना करके हम ABC इजीली निकाल सकते हैं। तो ठीक है भाई, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, इसके नोट्स बना लें जितने भी हमने पॉइंट बताया हुआ है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल एंड कंडीशन ऑफ टू कर्व्स आर टचिंग। सभी को अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लें और अच्छे से इसको एक बार रिकॉल करें। ओके, थैंक यू।